यह कहानी परमेश्वर के प्रेम, क्षमा और पुनर्स्थापना की गहराई को समझाती है। भटकने वाले पुत्र की कहानी। पृष्ठभूमि। यीशु मसीह अपने अनुयायियों को परमेश्वर के प्रेम और क्षमा को समझाने के लिए अक्सर दृष्टांतों का उपयोग करते थे। इस कहानी में उन्होंने एक पिता और उसके दो पुत्रों के माध्यम से सिखाया कि परमेश्वर अपने हर संतान से कितना प्रेम करते हैं, भले ही वे कितनी भी गलतियां कर लें। कहानी का प्रारंभ किसी गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र मेहनती और आज्ञाकारी था, जबकि छोटा पुत्र अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की इच्छा रखता था। एक दिन छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो संपत्ति मेरे हिस्से में आएगी वह अभी ही मुझे दे दीजिए। मैं इसे अपने तरीके से उपयोग करना चाहता हूं। पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया और छोटे पुत्र को उसका हिस्सा दे दिया। छोटे पुत्र ने वह सारा धन लिया और एक दूर के देश चला गया, जहां उसने ऐशो आराम और विलासिता में अपना धन उड़ा दिया। भटकाव और कठिनाई। छोटे पुत्र ने अपने धन का इस्तेमाल पार्टी करने, शराब पीने और दोस्तों पर खर्च करने में कर दिया। उसने जीवन का हर सुख भोगने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसका सारा धन खत्म हो गया। इसी दौरान उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। छोटे पुत्र के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। उसके सारे दोस्त, जो उसके धन के कारण उसके साथ थे, उसे छोड़कर चले गए। भूख से व्याकुल होकर वह एक किसान के पास नौकरी करने लगा। किसान ने उसे अपने सुअर चराने का काम दिया। छोटा पुत्र इतना गरीब और भूखा हो गया था कि वह सुअरों के लिए जो चारा दिया जाता था उसे खाने के लिए मजबूर हो गया। उस समय उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरे पिता के नौकरों के पास भी भरपूर रोटी है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके खिलाफ पाप किया है। मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। मुझे अपने नौकरों में से एक बना लीजिए। पिता का प्रेम और क्षमा। छोटा पुत्र अपने पिता के घर लौटने के लिए निकल पड़ा। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसके पिता ने उसे दूर से ही देख लिया। पिता का दिल अपने बेटे के लिए प्रेम और करुणा से भर गया। पिता दौड़कर अपने पुत्र के पास गया, उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके खिलाफ पाप किया है। मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता ने नौकरों से कहा, जल्दी से सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और उसे पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ और मोटा बछड़ा मारकर दावत की तैयारी करो। मेरा यह पुत्र जो मर चुका था अब जीवित हो गया है। वह खो गया था, अब मिल गया है। बड़े पुत्र की प्रतिक्रिया। जब बड़े पुत्र ने यह सुना कि छोटे भाई की वापसी पर उत्सव मनाया जा रहा है तो वह क्रोधित हो गया। उसने पिता से कहा, मैंने वर्षों से आपकी सेवा की है। मैंने कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ी, फिर भी आपने कभी मेरे लिए ऐसा उत्सव नहीं किया। लेकिन यह बेटा, जिसने आपकी संपत्ति बर्बाद कर दी, जब वापस आया तो आपने उसके लिए दावत दी। पिता ने बड़े पुत्र से कहा, बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो मेरा है वह तुम्हारा है। लेकिन हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई जो खो गया था अब मिल गया है। जो मर चुका था वह जीवित हो गया है। कहानी का संदेश 1। परमेश्वर की असीम क्षमा। यह कहानी परमेश्वर के उस असीम प्रेम को दर्शाती है जो वह अपनी संतान से करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार कर परमेश्वर की ओर लौटता है तो वह उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। 2. आत्मज्ञान और पश्चाताप। छोटे पुत्र को अपने कार्यों का पछतावा हुआ और उसने सुधार की ओर कदम बढ़ाया। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी गलतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम हमेशा सही रास्ते पर लौट सकते हैं। 3. स्वार्थ और अहंकार से बचाव। बड़े पुत्र का क्रोध और जलन यह दिखाते हैं कि कभी-कभी हम अपनी भक्ति और सेवा के बावजूद दूसरों की क्षमा और पुनर्स्थापना को स्वीकार नहीं कर पाते। यह हमें दयालु और हनशील होने की सीख देता है। 4. परिवार और संबंधों का महत्व। पिता का प्रेम यह दिखाता है कि परिवार में प्रेम और क्षमा से बड़ा कुछ नहीं है। जो रिश्ते टूट जाते हैं उन्हें प्रेम और सहानुभूति से जोड़ा जा सकता है। प्रेरणा और जीवन के लिए सबक 1। गलतियां मानव का स्वभाव है। जीवन में हम सभी गलतियां करते हैं,
लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। 2. क्षमा का महत्व। यदि परमेश्वर हमें क्षमा कर सकते हैं तो हमें भी दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 3. प्यार और दया का मूल्य। जैसे पिता ने बिना शर्त अपने पुत्र को स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी अपने परिवार और दोस्तों के प्रति प्रेम और दया दिखानी चाहिए। 4. आत्मविश्लेषण का महत्व। जब भी हम भटकें, हमें खुद का विश्लेषण कर सही मार्ग पर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। 5. यह कहानी सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम असीम है और उनकी क्षमा हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न भटक जाएं। अगर हम उनके पास लौटें तो वह हमें खुले दिल से स्वीकार करेंगे। परमेश्वर से प्यार करते हैं तो कौन कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी सेंड करता है?